कार्य पुरुषोत्तम मास 3रा अध्याय। हे नारद जी, जो शुभ वचन ऋषि जी बोले, हे सूत जी, इस नर सखा नारायण जी ने नारद जी को जो शुभ वचन कहे महाभाग वह हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, श्री नारायण जी ने नारद जी को जिस प्रकार कहा वह सुनिए, मैं कहता हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे नारद सुनो, जैसा कि राजा युधिष्ठिर के प्रति भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा वह मैं कहता हूँ। जिस समय कपट प्रिय दुष्ट दुर्योधन से अजात शत्रु धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर को जुए में पराजित कर दिया था, उस समय दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन ने अग्नि से प्रकट हुए धर्मपरायण द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में खींचा था। भरी सभा में उसकी साड़ी खींची जा रही थी। ऐसे समय श्री कृष्ण व उसकी रक्षा की फिर प्रतिज्ञा के कारण पांडव वन में चले गए। वहाँ पांडवों ने अनेकों कष्ट उठाए, खुले बालों से वन में फिरते रहे, जंगली हाथियों की भांति जंगली फल फूल खाते रहे। उन दुखियों को देखने के लिए मुनियों को साथ लेकर भगवान कृष्ण एक बार कामिक वन में पधारे। तब भगवान को आया देख कर मानो शरीर में प्राण आ गए हों। शीघ्रता पूर्वक वे पांडव उठकर प्रेम से भगवान को मिलने लगे। नकुल सहदेव ने भगवान के चरणबंदों को प्रणाम किया और द्रौपदी की अत्यंत सावधानीता से सैन्य प्रणाम करने लगी। भगवान ने देखा कि सब दुखी थे। मृग चर्म धारण किए, मिट्टी से भरे हुए रूखे एवं खुले बालों वाले थे। कोमल लांगी द्रौपदी भी अत्यंत दुखों थी। ऐसा दुख देख भगवान स्वयं अतीत दुखित हुए। तब भक्तों वत्सल विश्वात्मा श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि के जला देने की इच्छा से क्रोध आ गया। उनकी भौहें कुटिल हो गईं। करोड़ों विकराल रूप काल की भांति भयानक मुख से प्रलयकालीन भड़क उठी। त्रिलोकी को मानो जला डालने वाली उधार उष्ट की दांतों से काटने लगे। शीत वियुक्त साक्षात श्री राम जिस प्रकार क्रोध से भरे गए थे, उसी प्रकार भगवान का रूप देखकर अर्जुन काँप उठे। तत्काल उठकर युधिष्ठिर, द्रौपदी और नकुल सहदेव सब हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जग के नाथ, मैं भी जगत के बाहर नहीं, आप तो जगत के रक्षक हो, क्या मेरी रक्षा नहीं करोगे? प्रभु, जिस दृष्टि से पतन मात्र से ब्रह्मांड भी पतन हो जाता है, इस प्रकार के क्रोध से मालूम नहीं क्या हो जाएगा। हे जगदीश्वर, इतिहास के इस क्रोध को रोककर आप इस क्रोध से जगत का प्रलय हो जाएगा। आप सर्व तत्वों के ज्ञाता, सर्व कारणों के कारण, वेद वेदांग के बीजों के बीज ईश्वर श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप चराचर जगत के उत्पादक एवं ईश्वर हो, मंगलों के मंगल एवं बीज रूप सनातन हो। एक अपराध से सुकृत विश्व को कौन नाश कर देता है? मच्छरों को जलाने के लिए सारे मंदिर को भला कौन जला देता है? नारायण बोले, हे शत्रुओं के नाशक वीर अर्जुन, घबरा मत। इस प्रकार बारंबार हाथ जोड़े प्रणाम करने लगे। सूत जी बोले, अर्जुन की प्रार्थना से क्रोध हटकर श्री कृष्ण चंद्रमा की भांति शीतल हुए। ऐसा देखकर सब पांडव भी स्वस्थ हुए। उनके प्रेम के कारण मुख खिल उठे। स्वयं से बेहुल होकर सबने प्रणाम किया और जंगली मूल फलों से पूजन किया। श्री नारायण जी बोले, इस वत्सल शरण श्री कृष्ण को प्रसन्न जानकर प्रेम मग्न सिर झुकाए हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करते हुए अर्जुन ने वहीं पूछा जैसे कि नारद जी आप पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा सुना कर 2 घड़ी ध्यान करके अपने मित्र एवं प्रेमवती पांचाली को धैर्य देकर पांडव के हितकारी वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन तथा महाभाग अर्जुन, आपने यह अपूर्व प्रश्न किया है, इसका उत्तर देने में मैं भी असमर्थ हूँ। लोक में यह अत्यंत गुप्त है, ऋषि लोगों के लिए भी कठिन है, किंतु तुम्हें अपना मित्र और भक्त समझकर अर्जुन मैं कहता हूँ, इसका उत्तर देना अतीव कठिन है। सब अब कर्म से सुनते हुए जाइए। चैत आदि महीने टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएँ, आम ऋतु, मुहूर्त, उत्तरायण, वर्ष, युग, परार्ध, अंत से भी परे, नदियाँ, समुद्र, झीलें, कुएं, पल्लव, निर्झर, लताएँ, औषधियाँ, वृक्ष और वंश
वृक्ष वनस्पति पुरग्राम पर्वत पतन, ये सब की सब मूर्तिमान है। ये सब अपने अपने गुणों के द्वारा पूजनीय है। इन सब में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपूर्व स्वामी रहित हो। ये सब आपने अधिकार में स्थित फल देते हैं, अतः पूजनीय है और आपने अपने स्वामी की महिमा के कारण सौभाग्यशाली हैं। पांडुक नंदन, इनमें कभी अधिक मास की उत्पत्ति हो गई। ये सब के सब लोग उसकी निंदा करने लगे। कोई तो उसे मलमास कहता, कोई उसे असहाय एवं कोई रवि संक्रमण से रहित कहने लगा। कोई इसे मल रूप समझ आत्रस्त करने लगा। कोई इसे अशुभ कर्मों से निंदित बोला। इन्हें वचनों को सुन यह निरुपमी एवं हत प्रभा हो गया। अत्यंत दुखी हो एवं अत्यंत चिंतातुर होकर वह मरणावस्था को प्राप्त हुआ। तब किसी प्रकार से दया करके मेरी शरण में आया। उस वैकुंठ लोक में पहुँच गया जहाँ की मेरा निवास है। भीतर पहुँचकर इसने मेरे दर्शन किए। रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए मेरे सामने आकर इसने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए, आंखों से आंसू बहते हुए, धैर्य धारण करते गदगद वाणी द्वारा कहने लगा। सूत जी बोले, इतनी कथा सुनकर भक्त वत्सल नारद जी फिर कहने लगे। नारद जी बोले, हे नाथ, इस प्रकार पूर्ण विष्णु भगवान की निर्मल भक्ति प्राप्त जगत पात नाशक योगी जन भी जिसे नहीं पा सकते, ऐसे वैकुंठ लोक से जहाँ की जगत के अभय देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद रहते हैं, वहाँ उनकी शरण जाकर अधिक मास ने क्या कहा। तीसरा अध्याय समाप्त।